हेलो दोस्तों। कल मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जैसे मार्केट ट्रेंड करता है उस हिसाब को हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग ये अप जा रहा है तो हमको मार्केट के हिसाब में जाना चाहिए, तभी जाके हम कुछ पैसा बना पाएंगे। अगर आप सोचोगे इतना बढ़ गया है और अभी गिरेगा, इतना घट गया है अभी बढ़ेगा, तो ये साइकोलॉजी या ये इमोशन से आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको चलना है मार्केट ट्रेंड क्या है, देखिए ओआई बिल्डअप क्या है, बड़े बड़े पार्टिसिपेट क्या कर रहे हैं, एफआईआई प्रो, डीआईआई, और अभी आजकल तो रिटेल भी बड़े हो गए हैं। तो मैन आप देखिए एफआईआई प्रो कैसे बिल्डअप कर रहे हैं इनका पोजीशन। इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मार्केट इतना बढ़ गया अभी गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। हर कोई ट्विटर पे ज्ञान दे रहा है कि अभी क्रैश आएगा, इतना बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमको मार्केट ट्रेंड का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप पहले से ही मन बना लोगे कि अभी गिरेगा, हाँ आपको एक दो रेड कैंडल मिल जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप बुरी तरह फंसोगे। हर बार अपना पोजीशन एडजस्ट करोगे, ब्रोकेज ज्यादा दोगे, ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, तो इस हिसाब से आप लॉस में ही रहोगे। ऐसा नहीं बोलता कि आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे, लेकिन इन द लॉन्गर टर्म आप ज्यादा दिनों में आप लॉस ही में जाओगे। तो बेटर है हमको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी मार्केट अप ट्रेडिंग है। एफ आई आई का बिल्डअप भी स्ट्रांग है, वो बुलिश बिल्डअप है। तो अभी हमको मार्केट डाउन जाएगा, बढ़ गया, इस हिसाब से पोजीशन मत बनाइए। हाँ, आप क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हैं, आप पुट या सेल कर सकते हैं, बड़े वाला छोटे वाला, कॉल भी आप कर सकते हैं, बड़े वाला छोटे वाला, इस हिसाब से आप स्प्रेड करिए। तो आपका नुकसान ज्यादा कम होगा और प्रॉफिट प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आप हेजिंग कर सकते हैं, इसको हेजिंग बोलते हैं। जब आगे आने आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऑलमोस्ट 25,800 को उसने टच किया था पिछले फ्राइडे को। जिस हिसाब से सेंसेक्स और हर अपना बैंक निफ्टी हर इंडेक्स अपना अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है, कैसे यहाँ तक अपना मार्केट यही कर रहा था ट्रेंडिंग। देखिए यहाँ से थोड़ा लो बनाया, उसके बाद उसने अप बनाया और एक 130 को, ऑलमोस्ट 130 को बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया। तो एकदम वहां से जहां से शुरू किया था वहां पे आ गया था। देखिए फिर भी 1 आवर में एफआई का इतना बड़ा बाइंग होने के वजह से ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ कैश मार्केट में और ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में, इस वजह से मार्केट सीधा अप हो गया। जो यहाँ पे जो 800 को रेसिस्टेंस दिखा रहा था उसको भी उसने क्रॉस कर लिया। तो अभी फिलहाल आप देखोगे डेली चार्ट में मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऊपर कोई अभी रेसिस्टेंस नहीं दिखा रहा एज पर द चार्ट। लेकिन अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पे 3 वीक उसने बिताया 25,300 370 पे, और अचानक ही ये वीक में ऊपर चला गया है ऑलमोस्ट 25,800 पे। अगर आप देखोगे ये वीक में इसने बैंक निफ्टी फिफ्टी ने ऑलमोस्ट 1.71% का रिटर्न दिया है, जो पिछले वीक में दिया था 2%। क्योंकि पिछले वीक में जो रिटर्न दिया था वो कंपेयर टू लास्ट 2 वीक एक रेट कैंडल बनाया था, उस वजह से उसका 2.3% रिटर्न है। और उसके पहले वाले वीक में 1.52 माइनस रिटर्न था। तो अभी निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स हमारा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अभी आप शॉर्ट मत करिए, अभी मार्केट शॉर्ट में नहीं है जाने वाला। अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे 25,800 पे अच्छा खासा पुट ओवाई पुट राइटर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा रेसिस्टेंट वहां पे है। जैसा लग रहा है 25,800 पे, लेकिन इतना बड़ा रेसिस्टेंट नहीं है। आप देखोगे पीछे जाओगे तो बहुत सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं, बहुत सारा सपोर्ट वहां पे है। आप आगे देखोगे तो ऑलमोस्ट 26,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो उसके ऊपर इतने जल्दी इनको जाने नहीं देंगे फिलहाल 1-2 दिन में। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से मार्केट ट्रेडिंग चल रहा है 26,000 भी दूर नहीं है, वो ट्रेंडिंग मार्केट हिसाब से। तो यहाँ पे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है 25,800 पे फिलहाल। ये वीक का एक्सपायरी थर्सडे को है, अभी 4 दिन और है। तो मेरे को लगता है ये एक्सपायरी में भी 26 के ऊपर देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड कर रहा है। तो मार्केट के हिसाब से अपना ट्रेंड करिए। और निफ्टी फिफ्टी भी मेरे को स्ट्रांग लग रहा है और 26 को भी क्रॉस करेगा इस एक्सपायरी पे। आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत करिए, आप स्प्रेड बना के चलिए तो अच्छा खासा फायदा भी होगा और नुकसान कम रहेगा। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ये वीकली चार्ट है और इस वीक इसने हाईएस्ट 3.6% का रिटर्न दिया है।
जो हाईएस्ट है कितने टाइम से। लास्ट वीक भी 2.69% दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक में इसने कम से कम 6% का रिटर्न दिया है, ओनली 2 वीक्स में। इतने सारे टाइम से बैंक निफ्टी वहां पे ही कंसोलिडेट कर रहा था, आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अच्छा खासा उसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया 5300 को, और वहां से ऊपर जंप लगाया 54 का। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी निफ्टी काफी अच्छा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा रहा है, फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो जैसे पहले निफ्टी निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था, अभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे बैंक निफ्टी का, आप देखिए 54,000 पे अच्छा खासा कॉल हवाई बिल्डअप है, लेकिन अभी फिलहाल भी 54 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो ये इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। और आप देखिए बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, आप ये चार्ट से ही देख सकते हो, और डेली चार्ट में भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हायर हाई बना रहा था यहाँ पे, वो आप देखोगे यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था क्रॉस करने को 51,700, लेकिन वंस इसने 51,700 को क्रॉस किया, सो सीधा ये ऑल टाइम हाई को 53 को इसने इजीली क्रॉस कर दिया है। तो अभी फिलहाल मार्केट ट्रेंडिंग में ही है, तो हमको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। और कल एक्सपायरी है बैंकेस का, तो हम लोग बैंकेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंकेस का चार्ट देख लेते हैं, जो फिल्म निफ्टी का ये ब्रदर है, लेकिन अच्छा खासा वॉलेटिलिटी दिखाता है, देखिए इसने भी अच्छा खासा 61,000 को क्रॉस कर दिया है, जो यहाँ पे उसका रेसिस्टेंस था। पहले देखिए बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पे उसको रेसिस्टेंस था, यहाँ पे कितना सारा टाइम बिताया, उसने भी अच्छा खासा मूव दिया है बैंक निफ्टी की तरह। आप वीकली देख लीजिए, ये वीक में उसने कम से कम 3.5%, और लास्ट वीक में भी ऑलमोस्ट 2.82%। ये मिरर कर रहा है बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंकेस में ऑलरेडी बैंकेस के स्टॉक रहेंगे, इसलिए यो कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे वो वीकली में 60,800 का रेसिस्टेंस था, और अभी फिलहाल वहीं यार स्लाइडली ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है 61,000 पे। तो बैंकेस भी अच्छा खासा पॉजिटिव है, और हमको पॉजिटिव ही ट्रेंड लेना चाहिए, भले गैप डाउन ओपनिंग होवे, जो भी हो है। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस देखिए 61,000 पे थोड़ा ही कॉल राइटर बैठा हुआ है, और फिर भी मार्केट ऑलमोस्ट 61,000 पे नियर ही क्लोज हुआ था। देखिए रेसिस्टेंस कॉल राइटर पूरा बैठा हुआ है आफ्टर 61 के। तो हमको देखना पड़ेगा क्या चेंजेस हुआ था। यस, अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है ऊपर, और चेंजेस भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि अच्छा खासा मूव दिया था उसने लास्ट फ्राइडे को। तो देखना पड़ेगा किस तरह से ओपनिंग होता है। अच्छा खासा ऊपर कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो बैंकेस में ऊपर जाने के चांसेस थोड़े इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन किस तरह से ओपनिंग होता है और किस तरह से ये कॉल राइटर भागते हैं, उस हिसाब से हमको ट्रेंडिंग एक्सपायरी भी देखने को मिलेगा बैंकेस में। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो राइटर बैठा हुआ है, अगर अच्छा खासा गैप अपना ओपनिंग दिखाया, प्लस अच्छा खासा उसने अप मूवमेंट दिखाया, तो ये कॉल राइटर भागेगी और अच्छा खासा हमको अप मूव देखने को मिलेगा। देखिए सपोर्ट तो पुट राइटर भी बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट 6500 पे भी कॉल और पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम है। तो और 60,000 पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है अभी फिलहाल, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नियर है। तो कल का बैंकेस का एक्सपायरी अच्छा खासा हमको ओवाई के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि बैंकेस का एक्सपायरी कल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल तो मार्केट ट्रेंडिंग मोड पे ही है, लेकिन कल देखना पड़ेगा, जैसे कॉल राइटर बैठे हुए इतने सारे, बैंकेस का एक्सपायरी मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। डिस्पाइट आप अगर हम लोग देख लो कि एफआई इतना सारा बाय कर रहे हैं, प्रो भी अच्छा खासा बाय कर रहे हैं, डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट ओपनिंग अप या ओपनिंग गैप डाउन, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कल बैंकेस का। आपको केयरफुली हमको ट्रेड करना चाहिए। हालांकि बैंकेस का बहुत ज्यादा वो मार्केट अप और डाउन होता है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें जो जो पुट और कॉल आए में जो मनी बैठा होता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है, इतना ज्यादा उसमें नहीं होता कॉल और आए पुट और बिल्डअप, इस वजह से इसको ब्रेक करना बहुत इजी रहता है। इस हिसाब से इसमें 200-300 पॉइंट का मूव बहुत काफी इजीली मिल जाता है। तो कल हमको देखेंगे बैंक में कैसा रहता है। चलिए मिड कैप निफ्टी का भी कल एक्सपायरी है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं चार्ट क्या बोलता है। आप देखिए यहाँ पे हर अपार्ट फ्रॉम मिड कैप निफ्टी, अदर इंडाइस तो बहुत ही ऊपर जा रहा है, मिड कैप निफ्टी वहां पे स्ट्रगल कर रहा है पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से। अगर आप देखोगे ये वीक में थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया है 1.75 का, क्योंकि ऑलरेडी इतना अप ट्रेंडिंग मोड में चल रहा था। देखिए ये चार्ट से आप देख सकते हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो अभी तक तो काफी शानदार मोड पे चल रहा था, इस हिसाब से लास्ट 1 वीक से हमको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसको डेली टार्ट में देखोगे, देखिए 1 2 3 4 5 वो लोअर लो ही बना रहा है, उसका सपोर्ट अराउंड 13,000 है। और देखना पड़ेगा कल कैसे मिड कैप निफ्टी परफॉर्म करते हैं।
क्योंकि मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है और पूरा बैंकिंग स्टॉक अप जा रहा है, तो किसी ना किसी को तो गिनना पड़ेगा या कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो लग रहा है कि मिड कैप निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि इसका ओवाई कैसे बिल्टअप है। अगर आप ओवाई बिल्टअप देखोगे तो 13,000 पे कॉल और राइटर पुट रहे दोनों बैठे हुए हैं, और 30,100 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइडर है, और 13,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरे को लग रहा है कि मिड कैप निफ्टी में भी हमको अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव कल देखने को मिलेगा। अप या डाउन मालूम नहीं है, लेकिन लगता है कि इस समय कंसोलिडेट करेगा, नहीं कि ट्रेंडिंग मूव देगा मिड कैप निफ्टी में। बैंकेक्स में तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है, और मिड कैप निफ्टी जब भी इसका एक्सपायरी होता है हमको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन का वैल्यू होता है कॉल और पुट का बहुत कम होता है, तो इसको बहुत ज्यादा चेंजेस करना बहुत इजी है कंपेयर टू निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इसमें भी ट्रेंडिंग मूव हमको देखने को मिलेगा। अगर ये 30,000 के ऊपर ही ट्रेड करेगा तो हमको अच्छा खासा मूव इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बड़ा रेसिस्टेंस 13,200 पर है, तो वंस इसको क्रॉस करता है तो लास्ट बड़ा वाला 30,300 है, तो वहां से कॉल राइटर भागना स्टार्ट करेगी। तो इसमें भी मेरे को बुलिश एक्सपायरी दिख रहा है मिड कैप निफ्टी में, डिस्पाइट अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है ऊपर। तो ये हम लोग ने बात कर लिया निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी का। चलिए हम लोग अच्छा खासा डेटा देखते हैं एफआईआई ने क्या किया। एफआईआई ने जो किया लास्ट फ्राइडे को वो अनबिलीवेबल था। उसने जो चेंजेस हुआ है एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो काबिल तारीफ है। अगर आप देखिए ऑलमोस्ट इंडेक्स फ्यूचर में 3.60 लाख लॉन्ग है। उनका लॉन्ग और शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में ऑलमोस्ट 76% लॉन्ग है, विच इज वे वे हायर देन कंपेयर टू आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। तो इंडेक्स फ्यूचर में 3.60 लाख, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का लास्ट फ्राइडे को बाय किया है इंडेक्स फ्यूचर में। कैश मार्केट में तो ऑलरेडी उन्होंने 14,000 करोड़ बाय किया था, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में भी उन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। ये देखिए निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये सब लॉन्ग है, ये ओवाई चेंज हुआ है, निफ्टी विफ्टी में कितना लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में कितना लॉन्ग है। देखिए मिड कैप निफ्टी माइट बेरिस है, और लेकिन ओवाई इतना ज्यादा नहीं है जैसे मैंने बताया था। तो एफ आई इंडेक्स फ्यूचर में तो चार चांद लगा रहे, ऑलमोस्ट 3.60 लाख ओआई लॉन्ग है, 1.36 लाख चेंज हुआ है कंपेयर टू फ्राइडे, विच इज ऑलमोस्ट 50% कंपेयर टू दिस नेट ओआई। तो फ्राइडे को इतना बड़ा उन्होंने तुक्का मार दिया है, तुक्का नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा जैकपॉट लगा दिया है। और आप स्टॉक फ्यूचर में भी देखेंगे ऑलमोस्ट 7.65 लाख ओवाई लॉन्ग है, ऑलमोस्ट 2 लाख, ऑलमोस्ट 30% ऐड हुआ है फ्राइडे को। तो इंडेक्स फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा लॉन्ग है एफ आई, स्टॉक फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शन कॉल और पुट में वो लोग चल रहे हैं हैंड ऑन हैंड, पुट में भी कमा रहे हैं कॉल में भी कमा रहे हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। 8.21 लाख कॉल लॉन्ग है और 7.11 लाख पुट लॉन्ग है। तो इसमें तो दोनों संभल संभल के चल रहे हैं कॉल और पुट में, लेकिन एफआई एडजस्टमेंट करके अपना हेजिंग वेजिंग करके कॉल और पुट में अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं लास्ट कितने दिनों से। और मैंने पहले ही बताया अगर एफआई और पुलिस है तो हमारा मार्केट ट्रेंडिंग ही जाएगा, कोई कुछ भी कह दे क्रैश वो ये वो। और जिस तरह से ये इतना ओवाई लॉन्ग है, मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी मार्केट गिरेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन को स्क्वायर अप करना या बेरिस बनाना इतना आसान नहीं है। तो इसको टाइम लगेगा, और फिलहाल हमको ट्रेंडिंग मूवी देखने को मिलेगा। एफआई के बाद हम लोग बात करते हैं प्रो का। प्रो भी देखिए इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बेरिस है 51,000, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी बेरिस है। लेकिन आप इंडेक्स ऑप्शन में देखिए फाइव ऑलमोस्ट 5 लाख पुट शॉर्ट है, 4.81 लाख शॉर्ट है, और कॉल में 2.1 लाख लॉन्ग है। तो ये प्रो भी कहा अच्छा खासा बुलिस है, और लास्ट मैंने कम से कम 20 दिन से देख रहा हूँ अगर एफ आई आई प्रो बुलिस है, और प्रो अपना एक्टिविटी चेंज कर रहे हैं इमीडिएटली मार्केट के हिसाब से। तो अगर आप एफ आई आई और क्लाइंट को छोड़ दोगे और प्रो की एक्टिविटी देख के भी ट्रेड करोगे, तो आपको अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। देखिए प्रो एकदम बुलिश है, आप स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ दीजिए, वहां पे वो हेजिंग कर रहे हैं। कॉल और पुट में का भी शानदार बुलिश है, तो बुलिश मोमेंटम को ही देखने को मिलेगा। हम आइए हम लोग क्लाइंट की बात करें थे रिटेल की। रिटेल देखिए इंडेक्स फ्यूचर में तो शॉर्ट है ही है, लेकिन उनका कॉल और पुट में देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है शॉर्ट किया हुआ। कॉल में ज्यादा है, पुट में थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट 1.2 लाख। लेकिन ये अभी क्लाइंट मेरे को विरुद्ध दिखा रहा है, तो क्लाइंट ऑब्वियसली विरुद्ध दिशा में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एफ आई आई प्रो क्या कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ऑब्वियसली किसी ना किसी को चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा। तो ये क्लाइंट पेरिस दिख रहा है रिटेल जैसे हमारे जैसे आपके जैसे होपिंग मोड पे चल रहा है। एफ आई का इतना ज्यादा एक्टिविटी होता नहीं है,
एफआई ज्यादा हेजिंग ही कर रहे हैं और स्टॉक में भी उन्होंने अच्छा खासा सेल किया था 4,400 करोड़ का लास्ट फ्राइडे को। तो एट डीआई को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो एफआई काफी हैवी बुलिस है, प्रो भी हैवी बुलिस है और क्लाइंट बेरिस है। तो मार्केट हमको परसों कल मंडे को अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव में अगेन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि अमेरिकन मार्केट कैसा ट्रेंड किया लास्ट फ्राइडे को। लास्ट फ्राइडे को अच्छा खासा अप मूव मिला था, बाद में वो लोग कंसोलिडेट किया और कम गिरावट के साथ, मतलब माइनर गिरावट के साथ में क्लोज किया नस्दैक, और डाउ जोन्स माइनर पॉजिटिव के साथ ऑलमोस्ट ना के बराबर क्लोज दिया। तो फ्राइडे तो अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला हमको अमेरिकन मार्केट में। हालांकि जो क्रिप्टो है बिटकॉइन अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है, अभी $62 पे चल रहा है, 63,000 कंपेयर टू 54K अर्लियर। तो अच्छा खासा लास्ट 7 डेज में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिला है हमको। आप देख लीजिए, मैं आपको वीकली दिखाता हूँ, देखिए कहाँ पे आया था, यहाँ से 54 अभी कहाँ पे है, 62 पर। तो अच्छा खासा हमको चेंजेस देखने को मिला था। और अभी भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग में चल रहा है बिटकॉइन, और अच्छा खासा ये दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे, हम लोग आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडेक्स फ्यूचर है जो लॉन्ग ऑन रेट दिखा रहा है। जो एफआईआई देखिए कितना लॉन्ग है, 5.3 लाख, और शॉर्ट 1.7 लाख। तो ऑलमोस्ट 3.60 लाख ओवर उनका लॉन्ग है। तो मार्केट डेफिनेटली ट्रेंडिंग पे ही रहेगा। आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारा आईपीओ कल ओपन होगा, और बहुत सारा आईपीओ चल भी रहा है। देखिए पिकाओ ग्रीन का, एवी एनास का, फोनिक्स ओवरसीज का, ये सब चल रहा है, आप इस पे कर रहे हैं। और अपकमिंग आईपीओ भी ऑलमोस्ट 7 आईपीओ कल आ रहा है। मनाबा फाइनेंस, वॉल, रैपिड वेल्स, आप देख सकते हैं ये सब डिटेल। तो ये आईपीओ भी कल लिस्टेड हुआ है, तो अच्छा खासा लिक्विडिटी भी स्क्वीज होएगा, और अच्छा खासा गेन मिल रहा है। तो इस तरह से इस वजह से रिटेल भी आईपीओ के पीछे